बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत प्यारे भाई दोस्त एक प्रैक्टिकल फॉरेस्टर और अपनी लाइफ में इन्होंने इनोवेशंस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराई हैं और हमें फ़ख्र है कि फॉरेस्ट्री की तारीख़ में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तारीख़ में ऐसे यंग ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए उनके पास जो है नई से नई चीज़ लाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो आगा भाई के साथ आगा हुसैन साहब जो है डीएफओ भक्खर हैं इस वक्त। इनके साथ हम शेयर करते हैं बिशप ट्री के बारे में। तो लफ्ज़ भी बड़ा प्यारा सा है, यानी कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लिए मुकद्दस है। तो आगा भाई ज़रा काइंडली जो है बिशप ट्री के बारे में जो है पूरी तफसीली रोशनी कि इसको क्या कहते हैं, किन इलाकों में उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है और इसके उगाने के जो है बेनिफिट्स जो है ना वो क्या हैं। तो जी आगा भाई इसके बारे में ज़रा जी थोड़ी सी तफसीलात हमें बताएंगे। देखें, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है और वो कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि नए नए स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए कि हमारे पास जितने रिवायती दरख्त जो इस वक्त लगाए जा रहे हैं इसके साथ साथ हमें नई स्पीशीज़ लाजमी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। उसमें चीज़ें जो करने वाली हैं, देखने वाली हैं, वो ये हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो दरख्त की, उसकी जो है ग्रोथ की स्पीड वो अच्छी होनी चाहिए, उसको कोई डिज़ीज़ जो है वो फ्री होना चाहिए, वो रेजिस्टेंस होना चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीमारियाँ होती हैं। तो मेरी कोशिश यही रही है कि अच्छे जो किस्में हैं जिस तरह एरिथिया कैमुनेटा है वो हम उसको प्रमोट करते रहे। जो अब ये जो आपने फरमाया बिशप ट्री, बेसिकली इसको जो बोटेनिकल नेम है बिशचोफिया जवानिका इसको कहते हैं और बड़ी वाइड रेंज है इसकी कि ये आपका बिशचोफिया जवानिका जो है ये असल में तो ये नॉर्थ अमेरिका का दरख्त है। इसके अलावा ये साउथ एशिया में भी पाया जाता है और पाकिस्तान में भी एक पुराने वक्तों में यहाँ लाया गया था जो मुख्तलिफ़ जगहों पर चांगा मांगा में और दीगर जगहों पर चंद एक दरख्त मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, इसको प्रमोट नहीं किया गया। जबकि इसके बारे में अगर आप देखें कि हमारे यहाँ हमारे इलाके में ये बहुत ज़्यादा कामयाब है कि इसका जो सीड है, ये सीड इसका अप्रैल मई में ये तैयार हो जाता है। तकरीबन मई के शुरू में पहले 2 हफ्तों में ये तैयार हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसको अगर आप सीड को आप लगाते हैं तो ये आलमोस्ट 100% जर्मिनेशन होती है इसकी। तो इसका तरीका ये है कि आप बेशक ट्यूब में इसको लगा लें, आप इसको ज़मीन में क्यारे बनाकर बेड बनाकर उसमें इसकी सीडिंग कर दें तो ये एग्जैक्ट 2 हफ्ते के अंदर ये जर्मिनेट कर जाता है। और फिर आप इसको ब्रेक करके अगर ट्यूब में लगा हुआ है तो अलग अलग ट्यूबों में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत स्पीडी दरख्त है, बहुत खूबसूरत दरख्त है। इसकी क्वालिटी ये कि बिल्कुल स्ट्रेट ये दरख्त है, सीधा जाता है, कोई इर्द गिर्द कोई ब्रांचें नहीं बनाता। ये जिस तरह पाइन के ट्री होती हैं बिल्कुल ये स्ट्रेट बोल है इसका, ऊपर जाकर ये अपना क्राउन बनाता है। और इसकी जो आम तौर पर हाइट है वो 35 से 40 फीट और ये 50 फीट तक आम तौर पर पाई जाती है। और जो इसके पुराने दरख्त हैं वो तो कोई 60 फीट तक भी इसकी हाइट मौजूद है। और जहाँ तक इसकी गर्थ की बात है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है और बहुत तेज़ी से ये गर्थ जो है ये गेन करता है। जो इसका मेच्योर ट्रीज़ है ये भी आलमोस्ट उसी तरह है कि ये 15 से 16 साल 18 साल में मैक्सिमम ये अपनी हाइट गेन कर लेता है जिसको इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। और ये इसका जो पुराने दरख्त हैं जो मैंने देखे हैं कि ये 70 से 80 इंच तक इसकी गर्थ वो आम तौर पर इसकी लपेट जो है वो पाई जाती है। 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में जो है इसकी 16 से 17 साल की उम्र में इसकी जो गर्थ है ये वही जो है ये तकरीबन 40 प्लस गेन करता है। और इसका क्राउन फिर ऊपर बहुत बड़ा होता है। और ये है कि इसको क्रॉप के तौर पर आप लेते हैं तो जिस तरह अभी ये कि इस फ़ायदा जो है इसको तो हमारा ज़मींदार ये 4 या 5 साल बाद सेल कर देता है, ये उसका मुख्तलिफ पर्पज़ है। तो ये उसी तरह ही स्पीडी है। अगर आप करना चाहें तो इसको आप 8 से 10 साल बाद
आपको इतनी अपना गर्थ दे देता है, इतनी हाइट दे देता है कि आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर सफ़ेदे से आप इसको कंपेयर करते हैं उम्र के हिसाब से, तो इसकी हाइट और गर्थ एज कंपेयर टू यूकलिप्टस सफ़ेदा जो है वो क्या रिजल्ट है? वो ज़्यादा आगे है एक ही साइड के ऊपर, एक ही खुराक, एक ही पानी, एक ही किस्म में? सफ़ेदा आगे है या ये बिशप जो है ये आगे है? अगर इसको कंपेयर करें तो यकीनन सफ़ेदा जो है वो हाइट ज़्यादा कर लेता है और वो शुरू में इससे ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल जाता है। लेकिन ये है कि इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसके बहुत ज़्यादा कम है, नहीं। ये इसका अगर आप फ़र्क डालें तो ये बहुत ही मामूली से फ़र्क से ये सेकंड नंबर पर है इसकी हाइट के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्वालिटी ऑफ वुड के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसका कोई मैच नहीं है सफ़ेदे के साथ। ग्रेन स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रेट बोल है, ब्यूटीफुल ग्रेन्स हैं, इसकी लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो आपको सफ़ेदा जिस कीमत पर बिकता है ये उससे 3 टाइम ज़्यादा महंगा है। 3 टाइम प्लस जो है ग्रेन स्ट्रक्चर्स और वुड डेंसिटी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है ये उसमें। तो फर्नीचर में इसका इस्तेमाल कैसे ये बेहतरीन, ये एक तरह की सॉफ्ट वुड की लुक देता है सारी, बिल्कुल इसकी वाइट कलर की लकड़ी है। ये बेहतरीन किस्म का ये फर्नीचर इससे बनता है। पॉलिशिंग में कैसे है? पॉलिशिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी स्ट्रेंथ में कैसे है? स्ट्रेंथ में आप इन जनरल किसके साथ कंपेयर करेंगे? इन जनरल जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको आप कीकर से ऊपर रख सकते हैं। कीकर से ऊपर रख सकते हैं, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा बेहतर है जी कीकर से। और ये पाकिस्तान के किन इलाकों में कामयाबी के साथ? ये तमाम प्लेन्स में पाया जाता है। इसको भी आप अगर देखें ना कि ये अमेरिका में तो इसको भी वाइल्ड ट्री के तौर पर जाना जाता है कि इसका भी जहाँ भी बीज गिरेगा ये खुद ब खुद उग जाएगा। तो ये इसका पंजाब के तमाम जो प्लेन्स हैं ये यहाँ कामयाब है और इसका फरास का भी कोई ज़्यादा असर इस पर नहीं होता। वाटर रिक्वायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल इसकी ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, मॉडरेट वाटरिंग चाहिए इसको, रूटीन की वाटरिंग जो चाहिए, रूटीन की पानी में जो है हो जाता है। और कितना अर्से तक इसको पानी देना पड़ता है? पानी तो देखिए शुरू में तो आपको 3-4 साल में पानी देना पड़ता है। सही। और उसके बाद फिर ये है कि ये अपनी रूट डेवलप कर लेता है, रूट सिस्टम डेवलप करके खुद ब खुद जो है सर्वाइवल की तरफ जो है वो चला जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या कोई ऐसी एहतियात कि अगर इस चीज़ को कमर्शियली इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है तो इसमें किस चीज़ की केयर करनी चाहिए हमारे फार्मर्स को? नहीं देखिए, एक तो कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, इस पर कोई डिजीज़ अटैक नहीं करती, किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं देखी गई कि जो इसको असर करती हो। और दूसरा फार्मर को तो ये है कि अगर कम्पैक्ट फार्म में लगाते हैं तो फिर वही है, इसकी स्पेसिंग आप वही रखें, शीशम वाली 10x10 वाली 10x10 वाली। सॉरी, इसको आप ना 6x10 पे करना है, 6x10 क्योंकि इसका स्ट्रेट बोल जाता है, कैनोपी कम है, कैनोपी इसकी कम है। ठीक है। हाँ, अगर आपने लीनियर पे लगाना है तो वो लाजमी आप इसको 10x10 पे ले जाएं, 10 पर ले जाएं। जब ये बहुत ज़्यादा एज गेन कर लेता है तो फिर ये काफ़ी बड़ा ऊपर ये कैनोपी बना लेता है। लेकिन शुरू में ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉल है, जब तक आपने इसको काटना है, बेचना है, तो उस वक्त ये स्ट्रेट बॉल होते हैं। अगर छोड़ देते हैं ये 30-40 साल का हो जाता है तो लाभाला वो अपनी कैनोपी बढ़ा लेता है। सही। तो इसमें जो है हमारी कितनी प्रोडक्शन कितनी जो है, कोई एट एन एवरेज के 15-16 साल का जो हमारा पौधा दरख्त है तो वो कितने फुट हमें लकड़ दे जाते हैं? और मार्केट वैल्यू आपने, क्योंकि सफ़ेदे का मार्केट में रेट इस वक्त जो है 350, जो अच्छा सफ़ेदा है 350 रुपये मन चल रहा है। अच्छा सफ़ेदा जो क्रेट फटी वगैरह इन चीज़ों में जो है चल जाता है। तो क्या ये हम माइंडसेट में रख सकते हैं कि हम इसको 1000 रुपये मुकस्सर फुट तक जो है क्या ये बिक जाएगा हमारा? यकीनन होना चाहिए। अब अगर इसको हम बेंचमार्क शीशम लेते हैं तो यकीनन शीशम के क्वालिटी के साथ हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन इसको अगर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो सॉफ्ट वुड के जितने भी दरख्त हैं कि जिसको आप ब्लू पाइन कहते हैं और पॉपुलर से ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। स्ट्रेंथ में आ गया, स्ट्रेंथ की बात है, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात है कि ये पॉपुलर से बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो यकीनन जो है वो 900 से 1000 रुपया CFT होनी चाहिए। तो औसतन जो है वो ये 15-16 साल का कितने CFT दे जाएगा? औसतन ये है, ये 25 से 30 CFT बन देगी। 30 CFT तक
वो तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, पानी है, ज़मीन केयर है, है, सारी चीज़ें केयर, वो सारी चीज़ें जो है उसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह वो सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें जो है वुड क्वालिटी जो स्ट्रेंथ है वो शीशम के तकरीबन जो है आप इसको कहाँ प्लेस करेंगे वुड स्ट्रेंथ को? वुड स्ट्रेंथ इसकी शीशम से यकीनन कम है, लेकिन आजकल अगर आप देखते हैं ना कि हमें स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा इसकी आपको उसकी पेरिशेबल लाइफ चाहिए कि कितनी ज़्यादा उम्र तक ये जो है जिसकी लकड़ी जो है ये चल सकती है। सेकंड ये है कि ग्रेन उसकी शेप चाहिए, उसकी ब्यूटी चाहिए, और ये है कि फर्नीचर के हिसाब से ये कितना कामयाब है। शीशम से यकीनन कम है, लेकिन उसके आप कीकर की बात करते हैं, पॉपुलर की बात करते हैं, तो उससे ये कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा खूबसूरत है, पॉलिशिंग में, खूबसूरती में और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में उनसे ज़्यादा जो है वो बेहतर है। तो फिर वही बात कि इसके पौधे जो है इसके पौधे अवेलेबल हैं, ready- काफ़ी जगहों पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये बिल्कुल नई स्पीशी है। लेकिन ये कि इसके पौधे इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना स्टॉक अवेलेबल होगा? इसका स्टॉक तो इस वक्त कोई 40 से 50 हज़ार पौधा अवेलेबल है, रेडी फॉर प्लांटिंग, यानी कि ready for- फरवरी में अगर कोई दोस्त लगाना चाहता है तो वो ले सकता है, लगा सकता है, जो हमारे डिपार्टमेंट की वो प्राइस जो है वो चाह रहे हैं। और इसका अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो कितने अरसे में हम इसका पौधा तैयार करके दे सकते हैं? इसका सीड अप्रैल में आता है। इसका सीड अप्रैल में आता है और ये बड़ी जल्दी जर्मिनेट करता है, और जल्दी ये आप उसको यानी कि अप्रैल में आप सीड आता है तो आप अगस्त के बाद इसको ऑर्डर जो है आप इसको हम अवेलेबल कर सकते हैं लोगों या को। नेक्स्ट वो प्लांटिंग सीजन में अगर अप्रैल में आता है तो उसकी ज़्यादा जो है वो रेडली अवेलेबल हो मॉनसून जाता में है। अवेलेबल है, मॉनसून में ये ज़्यादा नहीं, 4 माह बाद अवेलेबल 4 माह प्लांटेबल साइज का जो है वो Plantable size। 4 माह के अंदर हम जो है पौधा तैयार करके दे सकते हैं। जो जमींदार अपनी नर्सरी लगाना चाहे तो सीड कलेक्ट करें, सीड मिल सही, जाता है सही। और वो लगाए और खुद उसके बाद अपना कोई stock तैयार सीड करें। के रेट का आपको आइडिया है कि पर केजी जो नहीं, है? इसका इस तरह का सीड नहीं है कि अभी तक कमर्शियल हुआ हो, ना ही किसी ने इस तरह का मैनेज किया है। ये हमने आज खुद मुख्तलिफ दरख्तों से बीज इकट्ठा करके इसकी नर्सरी लगाई हुई है, सही तो वो बीज भी हम प्रोवाइड करके दे सकते हैं। सही। चलो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे। तो इंशाल्लाह जो भी कोई किसी फार्मर दोस्त का कमेंट होगा तो आपको ज़रूर जो है हम बादर करेंगे। थैंक यू।